हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो नीट 2025 में फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आए थे, टोटल 16 क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी की जो लाइन है वहाँ से, जो पीवाईक्यू है वहाँ से, या फिर एक्सरसाइज एग्जाम्पल कहाँ से उसको क्वेश्चन को फ्रेम किया था, ऑल क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वाला केमिकल काइनेटिक्स का जो क्वेश्चन है वो 3.7 और 3.8 एग्जाम्पल से फ्रेम किया हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देख लो। एक ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा है नीट 2021 का पीवाईक्यू है। ठीक है, पीवाईक्यू है। ठीक है, नीट 2021 का पीवाईक्यू एग्जैक्टली वहां से फ्रेम किया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज है। इधर भी एक्सोथर्मिक थी, इधर भी। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का, ये वाला हमारा जो पीवाईक्यू है 2022 का पीवाईक्यू है। ठीक है, ये 2022 का पीवाईक्यू, सिर्फ इसमें रेट कांस्टेंट पूछा है और इसमें टाइम पूछा है। बाकी हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन है वही लगाना है। जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है वही हमको लगाना था। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लो कि जो हमारा KO2 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो इधर लिखा हुआ है +1 होता है अल्कली मेटल का। ठीक है, तो ए वाले दो ऑप्शन कट चुके हैं। अब इसका +6 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद ए वाला जो था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये देख सकते हो आप एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इधर मैं आपको बताता हूँ, नॉट एक्सप्लेन गैसियस वॉल्यूम, तो हमारा डी आंसर हो गया। और जी मेंस 2024 में भी एक पूछा गया था डाल्टन थियोरी से। ए वाला क्वेश्चन नहीं है, बट डाल्टन थियोरी जो थियोरी है एनसीईआरटी की वहां से फ्रेम किया था। तो अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा जी मेंस के पीवाईक्यू आपने अच्छे से किए होते तो आपने वो थियोरी पढ़ी होती, और अगर पढ़ी होती तो आपका एक क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है देख सकते हो आप, नीट 2020 में जो पीवाईक्यू है वहां एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट के साथ फ्रेम किया हुआ है, सिर्फ डेटा चेंज है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है एज इट इज नीट 2021 में पूछा था, सिर्फ डेटा चेंज है। एज इट इज नीट 2021 में पूछा गया पीवाईक्यू है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और खास बात यह है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से हर साल बहुत सारे सवाल आते हैं, बट इस बार एक ही सवाल पूछा गया था। ये वाला सवाल आप देख सकते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएगा। देखो इधर Na2SO4 वाला आंसर आता है, तो देखो इधर Na2SO4 है। ठीक है, सेम डेटा है थोड़ा बहुत। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो टेबल से बनाया हुआ है, सॉल्यूशन चैप्टर से। ठीक है, सॉल्यूशन में टेबल है वहां से बनाया हुआ। ये वाला जो क्वेश्चन है वो मेरे को एज इट इज एनसीईआरटी में नहीं मिला है, बट जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है वहां से क्वेश्चन को फ्रेम किया था थियोरी से। ठीक है, ए वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा एक्सरसाइज में मिल जाएगा। देखो इधर N4 से N2 में जाता है तो वेवलेंथ क्या होता है, बट इधर रेशियो पूछ लिया है ताकि क्वेश्चन को बड़ा कर सके, आपका टाइम कंज्यूम हो, इसीलिए। ए वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी उन लोगों ने क्या किया है, देखो प्रॉब्लम 2.11 में हमको सिर्फ हीलियम का पूछा है। ठीक है, हीलियम +1 का पूछा था। तो ये देखो हीलियम, और इधर ये दोनों ने हीलियम और लिथियम दोनों का पूछ लिया है। अब आप देख सकते हो एज इट इज है, हीलियम का आंसर क्या है 8.72, तो देखो इधर 8.72, और ये देखो 26.45, तो ये देख सकते हो 26.4। इधर पिकोमीटर है तो इधर हमको नैनोमीटर में दिया हुआ है, इतना ही फर्क है। और लिथियम ऐड कर दिया है इन लोगों ने क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए, टाइम कंज्यूम हो आपका, इसीलिए। ठीक है, अब ए वाला क्वेश्चन है आप देख सकते हो एनसीईआरटी में इधर क्लियरली है, और इधर भी ए वाला जो स्टेटमेंट है ना बी, वो देखो इधर है। और जो ए वाला है सी, वो इधर है कि जैसे जैसे हम KA1 या फिर KA2, तो जैसे जैसे हमारा आगे जाते हैं तो कम होता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आप देख सकते हो। बाकी के जो स्टेटमेंट है इधर है
के नेट क्या होता है K1 इंटू K2 ऐसा होता है। तो अगर हम लॉग करेंगे तो क्या होगा K1 प्लस K2 होगा। ठीक है, लॉग के करेंगे तो ये तो आप सिंपल समझ सकते हो। ठीक है, ए वाला जो क्वेश्चन है वो भी नीट 2022 में जो पूछा था एज इट इज वैसा ही कॉन्सेप्ट के साथ है। बस इसमें क्या करना था हमको, केसी कैसे फाइंड करना था, केसी हमको करना था के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड ऐसे फाइंड करना था। ठीक है, केसी हमको ऐसे फाइंड करना था, केसी इज इक्वल टू के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड। तो ए वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग था, बाकी सेम है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ए वाला, वो भी देखो नीट 2018 में पूछा गया है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला कंसेप्ट के साथ पूछा गया था। ए वाला जो क्वेश्चन है वो मेरे को एज इट इज़ नहीं मिला है, बट उसके सिमिलर हमको एग्जाम एक्सरसाइज है उसमें एनसीईआरटी में दिए हुए थे। तो ये रहे हमारे टोटल 16 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री नीट 2025 के, जो एनसीईआरटी में से लिए हुए हैं या फिर एग्जाम्पल एक्सरसाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वहाँ से फ्रेम किए थे या फिर पीवाईक्यू से। इसीलिए एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, उसमें कुछ भी बाकी मत रखो, और अच्छे से मतलब एकदम अच्छे से पढ़ो और सोचो कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है। ठीक है, यह सोचना है, यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।